तो नंदिकेश्वर जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि एक बार की बात है, ब्रह्मा के मन में अभिमान आया। अच्छा, इन कथाओं को पढ़कर लगता है अभिमान से कोई बच नहीं सकता, ध्यान से समझेंगे। और अभिमान बड़े लोगों में जल्दी आता है। एक बड़ा दोष है बड़े लोगों का, उनके भीतर अभिमान जल्दी आता है। और ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आया कि मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन समस्या यह है कि हम अकेले अपने को चाहे जितना बड़ा मानते रहें, लेकिन जब तक सामने वाला आपको बड़ा नहीं मानेगा, आप बड़े नहीं हो सकते। अच्छा, एक बात और बता दूं, समाज में बड़ा वह नहीं है जिसके सामने लोग छोटे हो जाएं। समाज में बड़ा वह है जिसकी बड़पनता को पाकर छोटे भी बड़े हो जाएं। यह बड़ा होना है। और बड़ा होने का अभिमान ब्रह्मा के मन में आया। भगवान विष्णु लेटे हुए थे शेष शैया पर। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि उठो और मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु ने पूछा कि मतलब, कहा मैं बड़ा हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, बड़े कैसे हो गए आप, तो मेरे नाभि के कमल से पैदा हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा मैं कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूं मैं आपसे बड़ा हूं, मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। महाराज ब्रह्मा जी ने खुराफात शुरू कर दी। ये बात उधर भी चलती रहती है, बड़ा बड़ा होने का। तो बड़ा होने का अभिमान लिए, और महाराज जब ये बड़ा बड़ा होने का अभिमान शुरू हुआ तो युद्ध आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। ये दोनों अमोघ हैं, दोनों प्रलयंकारी अस्त्र हैं। जब दोनों ने उठाया प्रयोग करने के लिए तो दिशाओं के दिग्गज कांपने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, लगा कि महाप्रलय हो जाएगा। देवताओं ने स्तुति करी। तो जैसे ही दोनों अपने अपने इस अमोघ अस्त्र को छोड़ने के लिए तैयार थे, उसी समय एक ध्वनि हुई और उनके मध्य में एक विशाल ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया, एक आग का खंभा। आप ऐसे समझ लें, ज्योति जो अभी मैंने बताया, दीपक की जो ज्योति होती है ना, उसी ज्योति का स्तंभ, एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में प्रकट हुआ। दोनों देखे तो देखते रह गए, ये क्या है? कहा हमें क्या पता। भगवान विष्णु ने कहा मुझे भी नहीं पता, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। तो कहा चलो ठीक है, कौन बड़ा है इसका निर्णय इसी से होगा। इतना बढ़िया टास्क मिला है हम लोगों को, जो इसके ओर छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा माना जाएगा। दोनों ने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर की ओर चले, भगवान विष्णु नीचे की ओर चले। एक आदि का पता लगाने, एक अंत का पता लगाने। भगवान विष्णु चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन कोई भी इस अग्निस्तंभ का, ज्योतिस्तंभ का ओर छोर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसके अंत का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए भगवान विष्णु लौटे। इधर ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पुष्प गिरा चला रहा है। रोक कर पूछा कौन हो? उसने कहा मेरा नाम केतकी है। केतक पुष्प, केवड़ा जिसको आजकल लोग कहते, केवड़े का फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा कहां से गिर रहे हो? कहा मैं इस अग्नि स्तंभ से वर्षों से गिर रहा हूं। तो धीरे से पूछा है बताओ इसका आदि कहां है? उसने कहा कि अनंत वर्षों से गिर रहा हूं, रात तक पता ही नहीं चला कि इसका आदि क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब इसका पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे तो बड़ा कहलाना है। तो धीरे से कहा सुनो, जब हम विष्णु के पास जाकर कहें कि मैंने आदि का पता लगा लिया है तो तुम गवाही दे देना, विटनेस कह देना कि हां इन्होंने मेरे आंखों के सामने आदि का पता लगाया है। अच्छा, गवाही की जरूरत उसी को पड़ती है जो झूठ बोलना चाहता है। जो हर बात में कहे ना उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, वो गवाह है, तो समझना ये आदमी झूठ बोलना चाह रहा है। गवाही की वहीं जरूरत पड़ती है जहां झूठ बोलने की इच्छा हो। अब आए ब्रह्मा जी और उन्होंने कहा मैंने आदि का पता लगा लिया है। एक गवाह क्यों? केतक बताओ। केतक पुष्प ने भी कहा कि हां, भगवान विष्णु सात्विक देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बड़े हैं,
और मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसी समय उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। महाराज शिव प्रकट हो गए और उनको बड़ा क्रोध आया। और क्रोध इतना आया कि उनके भीतर से उनका एक भैरव का रूप प्रकट हुआ। ये भैरवावतार हो रहा। आगे भैरवावतार की कथा विस्तार से आएगी। तो भैरवावतार, इनके भीतर से एक और स्वरूप प्रकट हुआ भैरव के रूप में। और ब्रह्मा के 5 मस्तक थे, एक मस्तक को उस भैरव ने काट दिया। इसका संकेत क्या है? यह विचार जो अपने को जबरदस्ती समाज में अभिमान में बड़ा सिद्ध करे, इस विचार का उन्मूलन होना चाहिए। सिरोच्छेदन का यही तात्पर्य है। एक सिर को काट दिया, दंड दिया ब्रह्मा को। और भगवान शिव ने कुपित होकर के कहा, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला और झूठी गवाही दिलवाई है, इसलिए जाओ। तुम बड़ा बनना चाहते थे ना, पूज्य बनना चाहते थे, आज के बाद तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। और भगवान विष्णु के प्रति उन्मुख होकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु, आप कितने सात्विक हो, आप कितने सत्वगुण प्रधान हो। मैं अभिभूत हूं और मैं कहता हूं हर घर में आपकी पूजा हुआ करेगी, घर घर में आप पूजित होंगे, ऐसा कहा। और केतक को कहा, केतकी पुष्प को, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम मेरी पूजा में प्रयोग में नहीं आओगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प, केवड़े का फूल चढ़ाया नहीं जाता। अब तो महाराज ब्रह्मा जी लगे स्तुति गाने और केतकी पुष्प भी चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, भगवान आशुतोष तो है ही, प्रसन्न भी हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, एक जगह पूजा होगी, यज्ञ में तुम्हें भाग मिलेगा। और किसी भी अनुष्ठान और यज्ञ में एक ब्राह्मण को ही ब्रह्मा के रूप में वर्ण किया जाता है। किसी भी आचार्य होते हैं, वहां ब्रह्मा भी होते हैं। तो जाओ, तुम ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक अनुष्ठान में रहोगे। और बस भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक ही जगह मंदिर है और वह है पुष्कर, राजस्थान में। वो भी वहां पर ब्रह्मा जी ने बड़ा यज्ञ किया। तो इस कारण से ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है। केतक को भी कहा कि जाओ, मेरी पूजा में तो स्वीकार नहीं किए जाओगे, लेकिन बंधनवार जब बनाया जाएगा और मेरे मंदिर आदि को सजाया जाएगा तो उसमें तुम्हारा प्रयोग होगा। भोलेनाथ है।